आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शत शत बधाई, शुभकामनाएं। हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए और पूरा देश इस खुशी के साथ अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम सब आपके साथ यह खुशी बांटने आ गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस शाम को हम सब पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाएंगे। आप सभी काव्यांगन से उतना ही प्रेम रखते हैं जितना कि मैं, और यह हमारा पहला अवसर है कि हम आपके समक्ष सब लोग, हमारे अतिथि भी हमारे साथ हैं, हमारे काव्यांगन संचालन समिति के लोग भी हमारे साथ हैं। इस अवसर पर परम पूज्य आदरणीय भाई साहब डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा, स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को शत शत नमन करता हूं मैं, जिन्होंने इस पटल की स्थापना फरवरी 2018 में करवाई और मुझे आशीर्वाद देकर इस योग्य बनाया कि आज यहाँ आप सबके समक्ष संबोधित हो सकूं, आप लोगों को संबोधित कर सकूं। पूरे विश्वास और आस्था के साथ मुझे मालूम है कि वे अपना आशीर्वाद अवश्य दे रहे होंगे। काव्यांगन संचालन समूह का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनमें श्री राजकुमार रत्नपुरी, डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित, श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, श्री विवेक गोयल जी, डॉक्टर देवेश खरे जी, डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, श्रीमती सुधा पांडे तिवारी जी, श्रीमती रंजना गुप्ता जी, श्रीमती अंतिमा सिंह, श्रीमती शिल्पी सिंह जी एवं श्री गजेंद्र सिंह जी कि उन्होंने मुझे इस प्रकार से सहयोग दिया। पटल के प्रत्येक सदस्य का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे पटल से जुड़े और परिवार की तरह उन्होंने पटल को अपनाया। आप आए और हमारे साथ सम्मिलित हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। आगे के लिए मैं पटल संचालन के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आगे की कार्रवाई अपनी संचालन की प्रारंभ करें। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। काव्यांगन के इस पटल पर जुड़े हुए सभी हमारे स्नेही बंधु और सभी बंधु और भगिनियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। हमारा अमृत महोत्सव 75 वर्ष हमने स्वतंत्रता के पूर्ण कर लिए और पूरा देश आज इस उल्लास के साथ हर घर तिरंगा फहरा रहा है। तो काव्यांगन पटल भी आज राष्ट्रभक्ति के गीत गाने के लिए तैयार है। आप सब का इस मंच पर स्वागत है। हम शुरू करते हैं अपने इस काव्यांगन के काव्य पाठ की धारा को, और इस धारा को आरंभ करने से पहले वाणी की माँ सरस्वती, जिनके आशीर्वाद के बिना कवि को वाणी नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते, कल्पना नहीं मिलती, और जब वो आशीर्वाद देती हैं तो कल्पनाएं स्वयं मस्तिष्क में आकर व्यवस्थित हो जाती हैं, वाणी ओजपूर्ण हो जाती है और हमारा मन झंकृत होने लगता है। तो वाणी की देवी माँ सरस्वती की आराधना के लिए, वंदना के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में पधारे आदरणीय राकेश शर्मा जी को। हरिद्वार से हैं और हम बहुत ही सम्मान के साथ आपको सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय राकेश। जय जय हे माँ वीणा पाणे, जय जय हे माँ वीणा पाणे, जय शारदा जय तो ब्रह्माणे, जय शारदा जय तो ब्रह्माणे, कविता में नवरस भर दे माँ, कविता में नवरस भर दे माँ, गीत नाद गति लय दे दे माँ, मम वाणी
मुखरित कर दे माँ मंगल माया स्वर दे कल्याणी। जय शारदा जय तू ब्रह्माणी, जय जय हे माँ वीणा पाणी। रुचिरे हार हीरक शुच सोहे, रुचिरे हार हीरक शुच सोहे। पद सरोज विद हरे हर मोहे, धवल हंस सम वाहन गोहे, धवल हंस सम वाहन गोहे। तब सविद्या हर्षाते प्राणे, जय शारदा जय तू ब्रह्माणे। जय जय हे माँ वीणा पाणे। अंतिम है, ममो अंतर मन ज्योतिर्मय कर, ममो अंतर मन ज्योतिर्मय कर। पाप ताप तम से निर्भय कर, भारत की रिपुओं पर जय कर, भारत की रिपुओं पर जय कर। विमल विवेक बुद्धि दे वाणी, विमल विवेक बुद्धि दे वाणी। जय शारदा जय तू ब्रह्माणी, जय जय हे माँ वीणा पाणी। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी। जय जय माँ जय बीड़ा पारणी। आपने बहुत सुंदर वंदना माँ सरस्वती जी की हम सबके सामने प्रस्तुत की। आजकल और ख़ास तौर से एक सप्ताह से पूरे देश भर में घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रही है। पूरे देश के अंदर मान स्वाभिमान, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, विश्वास और जागृति का यह उल्लास फैला हुआ है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान का है, नशा ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान का है। आइए आज राष्ट्र वंदना के स्वर में एक स्वर मेरा मिला लो, हम एक नया स्वर मिलाते हैं अपने साथ। इस काव्य गोष्ठी में आदरणीय रेणु तिवारी जी का, उनका स्वागत करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय रेणु जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काव्यांगन पटल के सभी सदस्यों को, पूरी एडमिन पैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ जो उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। आज हम सब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का जश्न 75 साल हम पूरे कर चुके हैं। तो इसी पर मैंने अपनी कविता लिखी है जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आज आजादी को लिए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हर घर में देखा जाए तो बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है, फ्रीडम दीजिए। बेटा बोलता है, यूथ है तो वो बोलता है मुझे फ्रीडम चाहिए, बहू है घर की उसे फ्रीडम चाहिए। आज हर कोई आजादी के मतलब ही नहीं समझ पा रहा है। तो उसी पर मैंने कविता लिखी है, आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आजादी आजादी आजादी, आजादी आजादी आजादी, हर कोई मांगे आजादी, हर कोई मांगे आजादी। उन्मुक्त गगन में फिरते हो, उन्मुक्त गगन में फिरते हो, खुली हवा में सांस लेते हो। ना जकड़े किसी जंजीरों में हो, ना जकड़े किसी जंजीरों में हो, फिर किस बात की आजादी। आजादी आजादी आजादी, हर कोई मांगे आजादी। बच्चे कहते माँ बाप से, बच्चे कहते माँ बाप से कि रोका टोकी बहुत हुई, रोका टोकी बहुत हुई, हटा लो सारी पाबंदी, कर दो अपनी नसीहतों से रिहा, कर दो अपनी नसीहतों से रिहा, अब दे दो हमको आजादी। संस्कारों से दूर जाना, संस्कारों से दूर जाना क्या है आजादी।
संस्कारों से दूर जाना क्या है ये आजादी, परवरिश को नकार देना क्या है ये आजादी। आजादी आजादी आजादी, हर कोई मांगे आजादी। क्या बात कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई मांगे आजादी। आतंक मांगे जिहाद की आजादी, आतंक मांगे जिहाद की आजादी। नक्सल मांगे दहशत फैलाने की आजादी। आतंक मांगे जिहाद की आजादी, नक्सल मांगे दहशत फैलाने की आजादी। गुंडाराज हर जगह चाहे तबाही की आजादी, गुंडाराज हर जगह चाहे तबाही की आजादी। कब तलक समझोगे तुम की, कब तलक समझोगे तुम की, अनुशासन में लिपटी स्वतंत्रता ही है। अनुशासन में लिपटी स्वतंत्रता ही है सच्ची आजादी। आजादी आजादी आजादी। मन में उठते उपद्रवों को जो जीत ले, मन में उठते उपद्रवों को जो जीत ले, ज्ञान सत्य और अहिंसा से। मन में उठते उपद्रवों को जो जीत ले, ज्ञान सत्य और अहिंसा से, वो है आजादी आजादी आजादी। उन्मुक्त गगन में फिरते हो, खुली हवा में सांस लेते हो, क्या ना बात है, जकड़े बहुत सुंदर। किसी जंजीरों में हो, ना जकड़े किसी जंजीरों में हो, यही है आजादी आजादी आजादी। बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। जी, वेरी बहुत नाइस। सुंदर। बहुत अच्छा। आज के उन्मुक्त मायने गगन। में सबको आजादी के सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसी पर ही मेरी कविता थी। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। आपने सही बात तो यह है कि आज़ादी का अर्थ लोगों को नहीं पता और लोग स्वच्छंदता को ही आज़ादी मानने का भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के बीच का अंतर आपकी कविता ने प्रस्तुत किया। सही बात तो यह है कि आदमी की भीड़ में इंसान मिल पाते नहीं, आदमी की भीड़ में इंसान मिल पाते नहीं, प्यार के अपनत्व के अनुमान मिल पाते नहीं। आदमी की भीड़ में इंसान मिल पाते नहीं, प्यार के अपनत्व के अनुमान मिल पाते नहीं। हैं बहुत जो आग की बौछार करते हर तरफ, हैं बहुत जो आग की बौछार करते हर तरफ, पर कहीं तुलसी कहीं रसखान मिल पाते नहीं, पर कहीं तुलसी कहीं वाह रसखान मिल वाह वाह, पाते नहीं। बहुत सुंदर सर, बहुत रेणु जी, सुंदर। हमें तलाश करना पड़ेगा रसखान को भी, कबीर को भी, तुलसी को भी। और आइए जी बिल्कुल। मंच पर हम तलाश करते हैं ऐसे ही किसी श्रेष्ठ वाणी के विनायक को। परंतु एक बात कहने के साथ कि हर बार हम ये ध्यान रखें कि देश हम सबसे बड़ा है, हमारी भावनाओं से बड़ा है। देश है तो हम हैं। आइए हम जोड़ते हैं साधना जी को इसी क्रम में। साधना यादव जी। जी धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी जी। आ नहीं रही, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा जी सर, अच्छी आनी चाहिए। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ मैं आज, और सभी को नमन करती हूँ, अपने पूरे काव्यांगन परिवार का, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं, तो सभी का मैं स्वागत करती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। अपने देश भारत की वैसे तो भाषा, भाव, रहन सहन से बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा देश बड़ा अद्भुत है। भारत के नक्शे को देखें तो हमें ये लगता है कि किस तरह से उसका मस्तक, किस तरह से हाथ, पूरा इस तरह से लगता है कि जैसे वो कुछ कह रहा है। तो इसी तरह से मैंने एक दिन मैं भारत का नक्शा देख रही थी, तो मेरे मन में उसी समय इस कविता का जन्म हुआ। तो मैं सुनाती हूँ अपनी कविता। अपनी भारत माता के बारे में क्या बताऊं, अपनी भारत माता के बारे में क्या बताऊं, उनकी अनपढ़
अनुपम छवि को तो मैं भी बतला ना पाऊं, उनकी अनुपम छवि को तो मैं भी बतला ना पाऊं। मस्तक पर मुकुट हिमालय का, मस्तक पर मुकुट हिमालय का, आंखों में स्वर्गीय आभा है, अधरों पर गंगा यमुना है, जिससे बहती ममता की अविरल धारा है। अधरों पर गंगा यमुना है, जिससे बहती ममता की अविरल धारा है। गले में हिंदी नाम के 11 मनकों की माला है, इस माला ने ही हम सबको एक सूत्र में बांधा है, इस माला ने ही हम सबको एक सूत्र में बांधा है। एक हथेली की रेखाओं में अंकित महात्मा गांधी है, एक हाथ की मुट्ठी खुलती तो आती पूरब की लाली है, एक हाथ की मुट्ठी खुलती तो आती पूरब की लाली है। त्याग सत्य और समृद्धि का 3 रंग का बाना पहना है, राजपुतानी शान बनी उसके हाथों का कंगना है, राजपुतानी शान बनी उसके हाथों का कंगना है। ऐसी मां भारती के बारे में मैं क्या कह पाऊं, उसकी अनुपम छवि को तो मैं भी बतला ना पाऊं, मैं भी बतला ना पाऊं। क्या अपनी भारत माता के बारे में क्या बताऊं, उनकी अनुपम छवि को तो मैं भी बतला ना पाऊं, मैं भी बतला ना पाऊं। वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत। साधना जी, इस माला ने ही हम सबको एक सूत्र में बांधा है। जी, यह ये एक सूत्र। जी जी सॉरी सर, 11 जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं वो उन्हें मैंने यहाँ पर दिखाया है। नहीं, बहुत अच्छा दिखाया आपने और बड़ी अच्छी बात आपने प्रस्तुत की, क्योंकि राष्ट्रीयता के पीछे एकात्मता बहुत आवश्यक है। जब तक एकता का सूत्र नहीं होगा तब तक राष्ट्रीयता का प्राकट्य हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीयता बटने में नहीं है, राष्ट्रीयता तो जुड़ने में है। तो आपकी यह भावना बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अब तक हमारे जितने भी कवियों ने कहा है उसमें दिनकर जी ने तो यही कहा, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। वाह, हमें तो खास तौर से राष्ट्रवादी राष्ट्रीय चिंतन के कवियों को तो भारत माता की जय बोलनी ही है। मैं अपने इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आप सबके साथ जोड़ता हूं आदरणीय शिल्पी सिंह जी को। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय शिल्पी जी सिंह। सर, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। स्वागत है, जी स्वागत। सर, राष्ट्रभक्ति ही सर सॉन्ग है, वो हम सुनाएंगे। स्वागत है। जी सर। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम बोल रे तू, वंदे मातरम बोल, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल रे तू, वंदे मातरम बोल। हर घड़ा देश लाचारी का, हर स्वार्थ हर मक्कारी का, हर घड़ा देश लाचारी का, हर स्वार्थ हर मक्कारी
रे का कर दे तो बिस्तर गोल रे तू वंदे मातरम क्या? बोल। वंदे मातरम 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 बोल रे तू वंदे मातरम बोल। इस देश की धरती पर मेरी गांधी सुभाष पैदा हुए। उन्हें देश प्रेम की लगन लगे बलिहार हुए कर हो। इस देश की धरती पर मेरी गांधी सुभाष पैदा हुए। उन्हें देश प्रेम की लगन लगी बलिहार हुए कर हो। उन अमर शहीदों की गाथाएं गूंजे चारों। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मात वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोल रे तो वंदे मातरम बोल। आन बान वाह और वाह, बहुत सुंदर। शान की खातिर लहराए तिरंगा प्यारा। आन बान और शान की खातिर लहराए तिरंगा प्यारा। मन में है उल्लास भरा बहती एक अविरल धारा। मन में है उल्लास भरा बहती एक अविरल धारा। इस जीवन का उद्देश्य बना वंदे भारत उद्घोष। वंदे मातरम 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 बोल रे तू वंदे मातरम बोल। बहुत सुंदर, थैंक यू वाह, सर। बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। पूरी काव्य गोष्ठी को ऊर्जावान बना दिया वंदे मातरम बोलकर। बहुत ही जोश सुंदर में। प्रस्तुति आपकी, बहुत तरुन्नम के साथ, पूरे जोश के साथ आपने यह रचना अपनी पढ़ी। आपको बहुत बहुत बधाई। सही बात तो यह है कि वंदे मातरम हमारा स्वतंत्रता का ऐसा गीत था जिसे गाकर लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां तक दे डाली। इसके अंदर जो ऊर्जा है, इसके अंदर जो सामर्थ्य है, इसके अंदर जो शक्ति है भारत माता की वंदना की, उस एक शब्द में ध्वनित होती है, एक शब्द में ऊर्जावान बना देती है। बधाई आपके लिए शिल्पी सिंह जी। और भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद यहाँ, भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। हम बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय अमृत बिसारिया जी को काव्य पाठ के लिए। वो आए और हमारे इस मंच पर अपने मधुर से स्वरों के साथ काव्य पाठ करें। आदरणीय अमृत बिसारिया जी। आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन कर माइक। दीजिए। हाँ जी, अब हाँ ठीक सर। है। अब आ रही है आवाज? जी आ रही। अब जी आ रही है, आ रही है? आ रही, आ रही। अब आ रही। आ रही है मैम। 75 साल पूरे होने पर गर्व का महापर्व अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में काव्यांगन टीम ने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। इसी संदर्भ में मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है मेरा भारत देश महान। मेरा वाह, वाह, भारत देश स्वागत। महान, हे मातृभूमि तुझको नमन, हे मातृभूमि तुझको नमन। तू वीरों की पावन धरती, तू शस्य श्यामला बासंती। गांधी सुभाष की, शास्त्री भगत शिवाजी की हस्ती, जिसका देश करे गुणगान। मेरा भारत देश महान, हे मातृभूमि। यहाँ बहुत हरित सुंदर। क्रांति है और श्वेत भी, यहाँ हरित क्रांति और श्वेत भी। सतरंगी है छटा प्रकृति की, चक्र अशोक महान, रंग केसरी, जिसका सूरज करता दान। मेरा भारत देश महान। क्या हे बात, बहुत मातृभूमि अच्छे, तुझको बहुत अच्छे। कल कल निनाद गाय मुना,
जिससे बनता है देश महान। हे भारत देश महान, हे मातृभूमि तुझको नमन। माँ की कोख से वीर जना, देश का रखवाला है बना। भक्ति सच्चाई कर्मठता, हरिद्वार कैलाश यहाँ पर। काशी प्रयाग की शान, मेरा भारत देश महान। हे मातृभूमि तुझको नमन। जय जवान और जय किसान, हर एक की इज्जत करते हैं। नदियां भी पूजी जाती हैं, मानवता ऐसी कहीं नहीं। यह देश का है गुणगान, हे भारत देश महान। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। है, करने गीता गूंजती है, रामायण की ध्वनि गूंजती है। विज्ञान वेद पुराण में है, वीरता तीर तलवार में है। यहाँ कर्म बना है महान, हे भारत देश महान। हे मातृभूमि को नमन। वाह वाह, बहुत संस्कार सुंदर। प्रेम रस यहाँ, संस्कार प्रेम रस यहाँ पर है रूप में शांति सभ्यता। सब प्रेम की गागर छलके यहाँ, सुगम मेरा सब चले सदा। है संस्कृतियों का मिलान, मेरा भारत देश महान। हे मातृभूमि तुझको नमन। दुनिया को हमने जीरो दिया, जाकर नंबर तब आगे बढ़ा। दुनिया को जब हमने जीरो दिया, जाकर नंबर तब आगे बढ़ा। वसुधैव कुटुंबकम सीखा हमसे, तब मैं से आगे हम है हुआ। तब मैं से आगे हम है हुआ। हाथों को जोड़ कर एक स्वागत, हाथों को जोड़ करे स्वागत। सबको भारत से ही मिला, मेरा भारत देश महान। हे मातृभूमि तुझको नमन। हम एक अनेको हिम्मत है, हम एक अनेको हिम्मत है रंग अनेक पर एक ही है। मुनि ऋषियों की ये तपोभीम, है त्याग तपस्या की धरती। पशु पक्षी फिरते निडर यहाँ, हे भारत देश महान। हे भारत देश महान। सुख संपदा वैभव पुष्पित है, अमृत रसधार सदा ही बहे। दिन रात खुशी से मिलते हैं, मलय सुगंध की पवन चले। दिग दिगंत सुशोभित इससे, मेरा भारत देश महान। हे मातृभूमि तुझको नमन, हे जन्मभूमि तुझको नमन। हे मातृभूमि तुझको नमन। वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही बेहतरीन। अच्छा। भारत माता की वंदना आपके शब्दों में प्रकट हो रही थी, और आपके लिए बहुत सारी बधाई, ढेर सारी बधाई आज के इस अवसर पर इतनी अच्छी और सुंदर कविता पढ़ने के लिए। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम साधना करेंगे। बहुत सुंदर आपकी यह रचना जन्मभूमि के लिए आपने प्रस्तुत की, और हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं फिर एक नए और बहुत ओजस्वी कवि के साथ, और कवि नहीं कवित्री के साथ आपको जोड़ते हैं। आदरणीय सुधा पांडे जी हमारे बीच में हैं। बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सुधा जी। सर थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैंने दवाई ली, मेरे गले में दर्द था तो खांसी बहुत आ रही थी, मैं सो गई। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, एक के बाद मैं आती हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ आपको, जी और आप मुझे, आराम से। हाँ जी जी, बस दे दिया आप आपको 5 समय, मिनट दे ठीक। दें, 5 मिनट के बाद जी, मैं अपना काव्य पाठ रखती हूँ। बहुत अच्छे। तो हम इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, एक पायदान और चढ़ते हैं अपनी इस काव्य गोष्ठी के, कि मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। वाह, ऐसा श्रेष्ठ और ज्येष्ठ देश पूरी धरती पर कहीं दूसरी जगह नहीं है, नहीं, ये भारत है, और हम भारत की धरती पर जन्म लिए हैं, इसलिए हम गौरवान्वित हैं। आज की इस गोष्ठी में इसी गौरव का अनुभव कराने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय विजय लक्ष्मी जी को। आदरणीय विजय लक्ष्मी पांडे जी काव्य पाठ के लिए पधारें। आदरणीय विजय लक्ष्मी जी।
मुझे लग रहा है कि शायद वो नहीं जुड़ी हैं, और अभी तो हमारे जुड़ी थी। साथ अभी मैं एक महेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र कुमार सिंह कुमावत जी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तो हम उनको बीच में मैं बोल रहा हूँ, तो आप उनका नाम लिख लीजिएगा। विजय लक्ष्मी जी आदरणीय तो नहीं आ पाई शायद किसी कार्यवश। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और हमारी इस गोष्ठी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले अभी कई कवि हमारे बीच में हैं, और मैं आदरणीय गजेंद्र जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, और जो भरा नहीं है भावों से, ये तो पूर्ण रूप से भावों से भरे हुए हैं। आप जब सुनेंगे तो आप इस बात का अनुभव करेंगे। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हम सब स्वदेश के प्यार के लिए ही आज की गोष्ठी में उपस्थित हैं। मेरा देश भारत, मेरा देश, जिसके लिए जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर हम यहाँ आए हैं, और आज के काव्य पाठ के लिए इस मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय गजेंद्र जी को बड़े सम्मान के साथ। आभार सर। काव्यांगन संचालन समूह द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज आयोजित काव्य गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी साहित्य अनुरागियों, कवि कवियत्रियों का मैं अभिवादन करता हूँ। आज की काव्य गोष्ठी में मैं अपने मन के भावों से सृजित एक पुष्प आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। जैसा जानते हैं हम सब लोग कि भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृत, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। एक साझा इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना ने विविधता में एक विशेष एकता को सक्षम किया है, जो राष्ट्रवाद के एक लौ के रूप में सामने आती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी कहना है कि एक भारत से श्रेष्ठ भारत। आज के समय और तकनीक के संपर्क और संचार के मामले में अब विश्व में दूरियों का कोई महत्व नहीं रह गया है, दूरियां बहुत कम हो गई हैं। ऐसे युग में जो गतिशीलता और आगे बढ़ने की सुविधा है, वो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के सामान्य दृष्टिकोण के द्वारा आपसी रिश्तों में मजबूत करना और राष्ट्र निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। आपकी समझ और विश्वास भारत की ताकत की नींव है, और भारत के सभी नागरिकों को सांस्कृतिक रूप से एकीकृत महसूस करना चाहिए। इसी संदर्भ में अपनी एक रचना एक भारत श्रेष्ठ भारत पटल पर रख रहा हूँ, आपका साथ चाहूंगा। ये राम कृष्ण की है धरती, यह राम कृष्ण की है धरती, हर कण में इसके मर्यादा, नरसिंह यहाँ पर प्रकट हुए, हरने भक्तों की हर बाधा। यह है प्रताप का वतन, इसे है नाज निडर बलिदानों पर, इसकी गौरव गाथा अनूप है नाज इसे प्रतिदानों पर। वीरों ने पूजा जननी को, निज प्राणों का बलिदान दिया, माओं ने बहनों शिशुओं ने जीवन का अनुपम दान दिया। यह है सस्य श्यामला यह वसुधा, अमृत समान इसका पानी, वीणा वादिन माँ सरस्वती ये सिंह वाहिनी मर्दानी। अपना गौरवशाली अतीत फिर भी क्यों पीछे छूट गए, अपना गौरवशाली अतीत फिर भी क्यों पीछे छूट गए, जयचंदों की करतूतों से लोलुप परदेसी लूट गए। सीमा पर हत होते सैनिक भरते जनगण मन में विषाद, सीमा पर हत होते सैनिक भरते जनगण मन में विषाद, कुछ देशद्रोहियों की करनी सीमा का अनसुलझा विवाद। कहीं राष्ट्रभाषा के झगड़े, कहीं धर्म की जलती आग, कहीं जाति और संप्रदाय है, कहीं क्षेत्र का है अनुराग, कहीं पनपता ऊंच नीच और कहीं विदेशी हैं सक्रिय, अपने अपने स्वार्थ साधते हम सब बैठे हैं निष्क्रिय। इस जननी के सब सुख समान ना ऊंच नीच का भेद रहे,
इस जननी के सब सुत समान, ना ऊंच नीच का भेद रहे, परहित अर्पण सारा जीवन, हर एक हृदय संवेद रहे। हो सबल और अनुशासित सब हम पौरुष के अतिरेक बने, सर्वस्व समर्पित राष्ट्र हित, समरस हो सब और नेक बने। हम हैं सुभाष के अनुगामी, लक्ष्मीबाई की आन लिए, आजाद भगत का तेज प्रखर, राणा प्रताप का मान लिए। हर एक हृदय में राष्ट्र भक्त की बहती अविरल धारा हो, प्रज्वलित हो ऐसा ज्ञान दीप, आलोकित जिससे जग सारा हो। अपने लक्ष्यों को पा लेंगे कर बाधाओं के सिंधु पार, महाकाल से समर रचा पाएंगे हम अपने अधिकार। टूटेंगे बनकर वज्रपात, भूधर का हृदय हिलाएंगे, अपनी दुर्धर्ष ललकारों से दुश्मन का दिल दहलाएंगे। राम राज्य का स्वप्न सलोना, राष्ट्रपिता की अभिलाषा, राम राज्य का स्वप्न सलोना, राष्ट्रपिता की अभिलाषा। सबका हित सबका विकास है लोकतंत्र की परिभाषा। सबल राष्ट्र और सजग राष्ट्र हो हमने मन में ठानी है, एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की निर्मल ज्योत जलानी है, एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की निर्मल ज्योत जलानी है। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गजेंद्र जी, एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की निर्मल ज्योत जलानी है, और यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। और अटल जी अक्सर कहा करते थे अपनी एक कविता में कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरें प्रलय की प्रबल घटाएं, पांवों के नीचे हों अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सभी भीषण परिस्थितियों में देश के सभी निवासियों को अपनी राष्ट्रीय एकता के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसी भावना हमारे राष्ट्र पुरुषों की रही है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, और उन्हीं से मार्गदर्शन प्राप्त करके हम राष्ट्र भक्ति के इस मार्ग पर चलते हैं। आइए आज की काव्य गोष्ठी में एक कदम और आगे बढ़ें और हम जोड़ते हैं बहुत अच्छे अपने एक रचनाकार को आपके साथ, और जिनका नाम है महेंद्र कुमार कुमावत जी। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें यहाँ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय कुमावत जी। हाँ सर, नमस्कार। सभी काव्य आवाओं का मेरा हार्दिक नमस्कार। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ सर, सबसे पहले आज के 76वें स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करना चाहूंगा। और आज का दिन हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक अनुपमता लिए हुए है और जिसका हम सभी को गर्व है। मैं क्योंकि हमने सुबह से लेकर अब तक बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी आवाज जो मुझे महसूस हुई, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ पंक्तियां लिखी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है। मैंने, हाँ सर, मैंने भारत माँ की जो आवाज है वो कैसे महसूस की वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पुकार रही माँ भारती, पुकार रही माँ भारती, जाति धर्म का भेदभाव, जाति धर्म का भेदभाव इस धरा से दूर हो, जाति धर्म का भेदभाव इस धरा से दूर हो, सरस सलील जीवन में स्नेह प्रेम भरपूर हो, समता समानता की राह, समता समानता की राह है, ऊंच नीच दुत्कारती, पुकार रही माँ भारती, पुकार रही माँ भारती। हर नागरिक राष्ट्र हित में, हर नागरिक राष्ट्र हित में नित्य थोड़ा काम करे, हर नागरिक राष्ट्र हित में नित्य थोड़ा काम करे, बहा पसीना शर्म से, बहा पसीना शर्म से हिंद को अनुपम धाम करे, भाईचारे की अटखेलियां, भाईचारे की अटखेलियां वैमनस्य द्वेष को मारती, पुकार रही माँ भारती, पुकार रही माँ भारती। बहुत सुंदर। खेती में खुशहाली के, खेती में खुशहाली के अप्रतिम नित गान हो, खेती में खुशहाली के अप्रतिम नित गान हो,
समरसता सद्भाव से एकता की पहचान हो, समरसता सद्भाव से एकता की पहचान हो। निज संस्कार संस्कृति से, निज संस्कार संस्कृति से, निज संस्कार संस्कृति हमें अपनत्व से पुकार रही माँ भारती, पुकार रही माँ भारती। प्रगति के शिखरों पर, प्रगति के शिखरों पर तिरंगे की भव्य शान हो, प्रगति के शिखरों पर तिरंगे की भव्य शान हो। राष्ट्र सेवा अभिरक्षा में झलकता स्वाभिमान हो, नैतिकता की रश्मियां, राष्ट्र सेवा अभिरक्षा में झलकता स्वाभिमान हो, नैतिकता की रश्मियां आचार विचार संवारती, पुकार रही माँ भारती, पुकार रही माँ भारती। सर ये छोटी सी रचना थी और धन्यवाद। यदि अनुमति हो तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अभी रचना हम बेहतरीन, उमा जी बहुत फिर अच्छा। दोबारा से जुड़ेंगे दूसरे राउंड में। हाँ सर, अभी हार्दिक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बहुत बहुत बधाई आपके लिए माँ भारती की वंदना के लिए। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपने भाव सुमन माँ भारती के लिए प्रकट किए। मैं आगे लिए चलता हूँ आपको इस संगोष्ठी के साथ। और आज मैं देख रहा था फेसबुक पर जिन्होंने तिरंगे पर बहुत अच्छी रचना लिखी है, बहुत अच्छी कविता लिखी है जिन्होंने तिरंगे पर। मैं उनको तिरंगे की बात कहकर ही आमंत्रित करूंगा काव्य पाठ के लिए। प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा, प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा। सत्यम शिवम सुंदरम लेकर अंबर में उड़ती है गंगा, सत्यम शिवम सुंदरम लेकर अंबर में उड़ती है गंगा। यह अतीत की नई प्रगति है, इसमें जन जन की अभिलाषा, यह अतीत की नई प्रगति है, इसमें जन जन की अभिलाषा। अंबर को संदेश दे रही लहर लहर युग की परिभाषा। और इस नई परिभाषा के साथ जो हमारे देश ने आज गढ़ी है, पूरे विश्व के अंदर छा गया है अपना भारत, मान के साथ स्वाभिमान के साथ खड़ा है पूरे विश्व के अंदर और तिरंगे के साथ खड़ा है। भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व भर में तिरंगा लहराया है। आइए जुड़ते हैं हम इस तिरंगे की रचना के साथ और आमंत्रित करते हैं आदरणीय राकेश शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय राकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। कृपया आइए और अपनी रचना से हमें आनंदित करिए। आदरणीय राकेश। स्वागत है सर, स्वागत। राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी वो आ रहे हैं जी। तो राकेश शर्मा जी अभी हमारे बीच में जुड़ेंगे। अपनी यह गोष्ठी निरंतर ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही है। हमने जैसा समझा है और देखा है कि जब हमारा यह काव्यांगन परिवार शुरू हुआ था तो हम लोग सोचा करते थे कितने लोग और कैसे अपने इस पटल को चलाएंगे, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय रामकृष्ण शर्मा जी का आशीर्वाद जिन्होंने इस पटल का आरंभ किया था, हम सबके साथ है। और हम देख रहे हैं कि निरंतर बहुत अच्छे अच्छे कवि हमारे साथ पूरे देश भर से नहीं बल्कि देश के बाहर से भी जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी अच्छी अच्छी रचनाओं का प्रेषण कर रहे हैं। और कभी लगता है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो हम क्यों आसमान के कद को देखें, हम तो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच में जब तक राकेश जी नहीं आए हैं तब तक मुझे लगता है कि आदरणीय सुधा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और स्वागत इसलिए करते हैं कि आप अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमेशा साहित्य सेवा के लिए रहती हैं। तो कभी कभी लगता है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं।
जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो ये हुनर आदरणीय सुधा जी अभी यहाँ दिखाएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और राकेश जी भाई साहब अपना माइक बंद कर लीजिए। मंच को मेरा सादर राकेश जी भाई साहब अपना माइक बंद कर लीजिए, आवाज वापस आ रही है। जी सुधा जी। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुधा जी जी। मंच को मेरा सादर नमन। मंच के संस्थापक आदरणीय त्रिवेदी जी जो हमारे बीच नहीं है, मैं शायद उनका नाम सुनकर इस मंच से जुड़ी थी और हमेशा जुड़ी थी। ये मेरा ये एक इमोशनल ही समझ लीजिए। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, जबकि मैं चंद शब्द भी नहीं लिख पाती हूँ, पर मैं अपने भाव जरूर कहती हूँ। तो आज मैं अपनी कुछ पंक्तियां सस्वर बोलूंगी, उसके बाद में तिरंगे पर मैंने एक रचना प्रस्तुत करूंगी। तो पहले माँ भारती के लिए थोड़ा सा अपनी नमन के लिए पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जय जयति माँ भारती, ऊंचा तेरा परचम, मेरे अधरों पर रहे हे मात वंदे हम। जय जयति माँ भारती, ऊंचा तेरा परचम, मेरे अधरों पर रहे हे मात वंदे हम। मुकुट है उन्नत हिमालय, मुकुट है उन्नत हिमालय, चरण सागर धो रहा, जैसे श्यामल रूप तेरा मन प्रफुल्लित हो रहा। बहुत सुंदर। मुकुट है ऊंचा हिमालय, चरण सागर धो रहा, शस्य श्यामल रूप तेरा मन प्रफुल्लित हो रहा। चक्र ध्वज हो हाथ मेरे, चक्र ध्वज हो हाथ मेरे, हो हवा मध्यम, मेरे चरणों पर मेरे अधरों पर रहे हे मात वंदे हम। बहुत अच्छा। इस तिरंगे के लिए, इस तिरंगे के लिए कितनों ने वारी जिंदगी, ऐ मेरे महबूब भारत तू ही मेरी बंदगी। इस तिरंगे के लिए कितनों ने वारी जिंदगी, ऐ मेरे महबूब भारत तू ही मेरी बंदगी। तू ही है हर सांस मेरी, तू ही है हर सांस मेरी, सांस है हर दम, मेरे अधरों पर रहे हे मात वंदे हम। बहुत अच्छा। मेरे अधरों पर। अब एक मैंने तिरंगे के लिए रचना लिखी है, जिसको मैं आपको सुना देती हूँ। तीन रंग की खातिर, तीन रंग की खातिर कितने वीरों ने बलिदान दिए, तीन रंग की खातिर कितने वीरों ने बलिदान दिए, अमर तिरंगा सदा रहे माताओं ने सुदान किए, अमर तिरंगा सदा रहे माताओं ने सुदान किए। धर्म हमारा श्वेत वर्ण है, धर्म हमारा श्वेत वर्ण है, विश्व शांति संदेश रहा, धर्म हमारा श्वेत वर्ण है, विश्व शांति संदेश रहा। रहे जगत में बस खुशहाली, रहे जगत में बस खुशहाली, जीवन का उद्देश्य रहा। मगर छद्म और द्वेष ने हरदम, मगर छद्म और द्वेष ने हरदम आजादी पर घात किया। सोने की चिड़िया भारत पर पारिधिवन आघात किया, सोने की चिड़िया भारत पर पारिधिवन आघात किया। रक्त बहाकर वीर सदा ही, रक्त बहाकर वीर सदा ही भारत माँ का मान रखें, केसरिया रंग मन में रखकर शीश कटा बलिदान करें। रक्त बहाकर वीर साहसी
भारत माँ का मान रखें, केसरिया रंग मन में रखकर शीश कटा बलिदान करें। हर भारत माँ वासी के मन में, हर भारतवासी के मन में सदा चक्र ध्वज रहता है। हर भारतवासी के मन में सदा चक्र ध्वज रहता है। स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, सदा यही बस कहता है, सदा यही बस कहता है, सदा यही बस कहता है। बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छी मेरा गला आपकी काम नहीं रचना। थी मैडम, जो भी हो नहीं, क्षमा का। बात गले की नहीं बल्कि भावना की होती है। बहुत सुंदर भावों से आपने अपनी रचना को रचा है और उसमें देशभक्ति का प्यार बसा है। इसलिए आपकी सुंदर रचना हम सब के लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है। हम आपका स्वागत करते हैं। और बहुत चाह बहुत नहीं आभार। मैं सुरवाला के, हमारे यहाँ तो ये देखिए कि देशभक्ति की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ तो जीवन देने वाला प्राणी तो प्राणी, उसको भी कभी कभी ये कहता है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहना में गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं बहुत सम्राटों के सब पर हे हर डाला जाऊं, और चाह नहीं हे देवों आजाद। के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो पुष्प की अभिलाषा और तिरंगे की भाषा, आज का काव्य पाठ और हम सब की यह काव्यांकन की प्यारी सी पटल, और इस पटल पर आज हम राष्ट्र की वंदना और आराधना कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बुलाते हैं आदरणीय राकेश शर्मा जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए। आदरणीय राकेश शर्मा जी। दीक्षित जी, सबको नमस्कार करते हुए, बच्चों तुम पर ही देश का भविष्य आना है। बच्चों तुम पर ही देश का भविष्य आना है। सांस्कृतिक परंपराओं को तुम्हें निभाना है। सांस्कृतिक परंपराओं को तुम्हें निभाना है। बहुत सुंदर। बच्चों तुम पर ही देश का भविष्य आना है। सांस्कृतिक परंपराओं को तुम्हें निभाना है। बच्चों हम आजादी मुश्किलों से पाए हैं। बच्चों हम आजादी मुश्किलों से पाए हैं। अनगिनत स्वदेश भक्त रक्त से नहाए हैं। अनगिनत स्वदेश भक्त रक्त से नहाए हैं। वीरों के वंशज हो, वीरों के वंशज हो, यह नहीं भुलाना है। वीरों के वंशज हो, यह नहीं भुलाना है। सांस्कृतिक परंपराओं को तुम्हें निभाना है। बच्चों तुम पर ही देश का भविष्य। पहले थी उपवन की भली भांति रखवाली, पहले इस उपवन की भली भांति रखवाली, फिर उसके पौधों को नोचते रहे माली, फिर इसके पौधों को नोचते रहे माली। बच्चों मधुबन जैसा फिर इसे सजाना है। बच्चों मधुबन जैसा फिर इसे सजाना है। सांस्कृतिक परंपराओं को तुम्हें निभाना है। बच्चों तुम पर ही देश का भविष्य आना है। भारतीय संस्कृति इतिहास से पुरानी है। भारतीय संस्कृति इतिहास से पुरानी है, और पश्चिम की सभ्यता की हैरास की कहानी है। पश्चिम की सभ्यता की हैरास की कहानी है। अपनी अस्मिता का भाल गर्व से उठाना है। अपनी अस्मिता का गर्व से उठाना है। सांस्कृतिक परंपराओं को तुम्हें निभाना है। बच्चों तुम पर ही राष्ट्र का भविष्य आना है। आर्थिक समृद्धि मोक्ष की प्रदायिनी नदियां, आर्थिक समृद्धि मोक्ष की प्रदायिनी नदियां, और शांतिमय तपोवन से हरी भरी थी दुनिया। शांतिमय तपोवन से हरी भरी थी दुनिया। प्रदूषण प्रकोपों से अब तुम्हें बचाना है। प्रदूषण प्रकोपों से अब तुम्हें बचाना है, और सांस्कृतिक परंपराओं को तुम्हें
है, बच्चों तुम पर ही उन्नत के शिखरों की से कि उन्नत के शिखरों की ऊंचाई पा जाना, बच्चों वाह तुम शिखरों की ऊंचाई पा जाना, सागर से गहराई भावनाओं में लाना, सागर से गहराई भावनाओं में लाना, निज भारत का गौरव फिर तुम्हें बढ़ाना है, निज भारत का गौरव फिर तुम्हें बढ़ाना है, बच्चों तुम पर ही देश का भविष्य आना है। अंतिम है, बच्चों जनमन अधिनायक जनाब तुम होगे, बच्चों जनमन अधिनायक जनाब तुम होगे, और संस्कृत के शत्रुओं को भी जवाब तुम दोगे, संस्कृत के दुश्मनों को भी जवाब तुम दोगे, और तुमको माटी की पहचान बन दिखाना है, तुमको माटी की पहचान बन दिखाना है, सांस्कृतिक परंपराओं को तुम्हें निभाना है, वाह बच्चों तुम पर ही देश का भविष्य आना बहुत है। सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही उद्देश्य परक और संदेश परक रचना है। और बिल्कुल ठीक बात तो यह है कि हमें देशभक्ति की बात अपने बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, और रात में बैठकर हमें अपने शहीदों के बलिदान और उनकी जीवन गाथाओं को अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो ये देश कमजोर हो जाएगा, हमारी राष्ट्रभक्ति कमजोर हो जाएगी, हमारा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपका यह संदेश बहुत उपयोगी है, बहुउपयोगी संदेश आपने आज के हमारे इस काव्य गोष्ठी में दिया है। एक समय था जब हमारा देश आतंकवाद से युक्त था, बम विस्फोट होते थे, बसें, ट्रेनें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब उड़ जाते थे। पंजाब के अंदर आतंकवाद था, कश्मीर के अंदर आतंकवाद था, पूरे देश भर की दशाएं खराब थी। तब उस समय मैंने एक रचना लिखी थी, आज मेरे ए वतन बता तुझे हुआ है क्या, आज मेरे ए वतन बता तुझे हुआ है क्या, क्यों हर जिगर में दर्द है, क्यों हर डगर पे भ्रष्टता, यूं फांसियां लगी उन्हें ए देश तू पर तंत्र था, खून गलियों में बहा न मिल सकी स्वतंत्रता, जो पहले था वो अब भी है, जो अब भी है पहले भी था, क्या है यही स्वतंत्रता या देश की कलंकता, आज मेरे ए वतन बता तुझे हुआ है क्या। तो ये सवाल थे उस समय आम जनता के बीच में कि अपना देश कैसे चलेगा। वो सवाल आज कम हो रहे हैं, आज देश सही रास्ते पर चलने लगा है और धीरे धीरे दौड़ने भी लगेगा। हम आशान्वित हैं और यह आशा हमारी जागरूकता के कारण है, हमारी सतर्कता के कारण है, हमारे अच्छे निर्णयों के कारण है। और जितना जागरूक नागरिक जिस देश का होता है वह देश उतना ही आगे निरंतर उन्नति करता है। हम बुलाते हैं आज की इस काव्य गोष्ठी में अपनी इस जागरूकता को कायम रखने के लिए आदरणीय पद्माक्षी अवस्थी जी को, वो आए और काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। अवस्थी जी। लेकिन अवस्थी जी दिख रही हैं क्या? विवेक जी जरा देखिए। हाँ दिख रही हैं, जुड़ी हुई हैं, तभी मैंने उनका नाम पुकारा है जी। पद्माक्षी उपाध्याय जी, आपसे अनुरोध है, अगर आप जुड़ी हुई हैं तो आइएगा। चलिए, पद्माक्षी जी जब तक हमसे जुड़ती हैं तब तक हम अपनी इस काव्य गोष्ठी को और आगे बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं। और सही बात तो ये है कि आज मन की बात करना भी बहुत मुश्किल हुआ, आज मन की बात करना भी बहुत मुश्किल हुआ, किंतु बिल्कुल मौन रहना भी बहुत मुश्किल हुआ। हम मौन रहकर भी तो अपने देश
को संचालित नहीं कर सकते, इसलिए मुखरता से हम सबको बोलना है। और हर युग में अगर कोई बोला है तो कलमकार बोला है, सबसे पहले कलमकार बोला है। आज उसी कलमकार की भाषा अपनी इस काव्य गोष्ठी के मंच पर गूंजे, इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय विवेक जी को। बड़े सम्मान के साथ विवेक गोयल जी मुस्करा रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी ये मुस्कुराहट इस काव्य गोष्ठी को आनंदित करती रहे। आदरणीय विवेक गोयल। नमस्कार, मंच को मेरा प्रणाम। सबसे पहले एक मुक्तक से शुरू करूंगा। स्वागत है। कि उत्तर में है खड़ा हिमालय, उत्तर में है खड़ा हिमालय, अपना सीना तान के, वीरों की भूमि है भारत, सुन ले दुश्मन ध्यान से, मातृभूमि पर शीश चढ़ाया, हंसकर इन मतवालों ने, रहे तिरंगा सबसे ऊपर, चाहे जाएं जान से। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है विवेक जी। आज का जो दिन है बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही पवित्र हमारे लिए। हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और उस पर मैंने एक वार्तालाप रूपी गद्य लिखा है, तो मैं शुरू करने की इजाज़त चाहूँगा। हाँ, स्वागत स्वागत जी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। वाह, बहुत जी, कुछ कहा आपने? हाँ, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सही कहा आपने, स्वतंत्रता ऐसे ही तो प्राप्त नहीं हुई। 1 करोड़ से ज्यादा दीवाने शहीद हुए, तब यह दिन देखने को मिला। फिर भी हमारी सोच देखिए, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शायद इस सोच से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। आजाद हवा में सांस लेते हुए भी हम लेके रहेंगे आजादी के नारे लगाने वाली सोच से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। कर्तव्यों की बलि चढ़ाकर अधिकारों की दुहाई देते रटे रटाए नारों से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। और वोट बैंक की खातिर धार्मिक तुष्टीकरण करती हुई छद्म धर्मनिरपेक्षता वाली सोच से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। सत्ता के लालच में चरमराती अर्थव्यवस्थाएं और मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाली सोच से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। और अनुशासन को पराधीनता मानते हुए बढ़ते हुए एकल परिवारों की सोच से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। मदर्स डे पर फेसबुक और व्हाट्सएप को मार्मिक संदेशों से भर देने वाली युवा पीढ़ी को बाकी 364 दिन होने वाले मेमोरी लॉस यानी याददाश्तहीनता से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। कन्याओं को देवी मानकर पूजने वालों को पुत्र प्राप्ति के लिए दर दर भटकने वाली सोच से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में मातृभूमि के लिए हमने क्या किया की बजाय देश ने हमारे लिए क्या किया, ऐसा पूछने वालों से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। तब तक ये स्वाधीनता अधूरी ही रहेगी। फिर भी आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत ही सुंदर रचना आपने, बहुत बेहतरीन। और वो सारे सवाल जो आज हमारे समाज में झूल रहे हैं, आपने उन सब पर फोकस किया। बहुत ही सुंदर रचना आपने पढ़ी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और देखिए किस तरह हमारी ये काव्य गोष्ठी निरंतर ऊंचाइयों की ओर चलती चली जा रही है। हमारे सभी रचनाकार इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। वाकई सत्य लगेगी निर्माणों में, कहीं क्रूर विध्वंस न होगा। विवेक जी चिंता मत करिए, हम बहुत आशावादी लोग हैं जी। जितने भी सवाल आपने उठाए हैं उन सारे सवालों के जवाब हमारी नौजवान पीढ़ी देगी और वो नहीं भटकेगी, क्योंकि अगर भटकी होती तो भारत बचता ही नहीं। जितने भी बलिदान दिए वो सब 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 साल के नौजवानों ही ने दिए।
वो फांसी के फंदों पर झूले, वो तोपों के मुंह से बंधे, वो पेड़ों पर फांसियों के रूप में लटके, उन्हें डुबोया गया, उन्हें मारा गया, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम का गान नहीं छोड़ा। ऐसी हमारी तरुणाई है और भारत की तरुणाई को पूरा विश्व जानता है। इसलिए शक्ति लगेगी निर्माणों में, कहीं क्रूर विध्वंस न होगा, बढ़ते हुए पगों के पथ में फिर कोई विषदंत न होगा। विश्वास करिए, और हम इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अपनी कवि गोष्ठी को भी आगे बढ़ाते हैं और बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं आदरणीय मुक्तिनाथ जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मुक्तिनाथ जी काव्य पाठ के लिए पधारें। आदरणीय मुक्तिनाथ जी। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुक्तिनाथ जी, शायद मेरी आवाज, हाँ सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छे, स्वागत है आपका। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी उपस्थित रचनाकारों को मेरा नमन। वैसे मेरी कविता लिखने की तो एक ही स्टाइल है, लेकिन आज बहुत सोच के मैंने थोड़ा सा अलग लिखने की कोशिश किया है। अरे वाह, स्वागत स्वागत। और उसकी भी प्रेरणा गोयल जी से मिली। अरे वाह वाह, है ना, बहुत उसमें सुंदर, बहुत नाम नहीं आता है, तो मैंने कहा आज कुछ लिख ही डालूं। बहुत बढ़िया, स्वागत है। स्वतंत्रता के वीर जवानों ने, स्वतंत्रता के वीर जवानों ने लगाकर जान की बाजी, स्वतंत्रता के वीर जवानों ने लगाकर जान की बाजी, कर्तव्य निभाया अपना अपना। वाह, दिला दी हमें आज़ादी, क्या बात, दे दी हमें एक जिम्मेदारी, मातृभूमि की रक्षा की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, निरक्षरता से मुक्त कराना है, आपसी भाईचारे और देश प्रेम का अलग जन में जगाना है। बहुत सुंदर। आजादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा फहराना है। विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु बनाना है, देश के गुरूर और गौरव को कायम रखना है, देश की सीमाओं को दुश्मनों से सुरक्षित रखना है, देश की नित नित शान बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सर, बहुत ही अच्छे। बहुत सुंदर रचना, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर। पहला प्रयास जी, पहला प्रयास नहीं आपका, तो बहुत अच्छा आप लिखते ही हैं, इसमें तो प्रयास की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े लोग अक्सर छोटे लोगों को श्रेय दे देते हैं। आज का श्रेय आपने विवेक जी को दिया, तो धन्यवाद। दिया होता ना, मैंने लिखा होता जी। नहीं, आप बहुत अच्छा लिखे। तो आप तो वैसे भी अच्छा लिखते हैं। तो मैं फिर एक बार आगे बढ़ता हूँ अपनी इस काव्य गोष्ठी को लेकर। सही बात क्या है कि कवियों का मन बड़ा पवित्र होता है, बहुत पावन होता है, और संसार के अंदर अगर कोई सच बोलता है तो वो कवि ही सच बोलता है। और वो अकेले में नहीं बोलता, वो चौराहे पर खड़े होकर बोलता है, मंचों पर खड़े होकर बोलता है, अपने मन की बात बोलता है। जहाँ दुनिया के सारे लोग अपने मन की बातें छिपाते हैं, वहाँ कवि अपने मन की बात बोलता है और बड़ी पवित्रता के साथ बोलता है। कभी 4 पंक्तियां ये लिखी थी कि मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आओगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आओगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आओगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आओगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं, और श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते हैं। खुद को तुमने नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान।
खुद को तुमने नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान हमेशा भक्तों के घर जाते हैं और हम सब उस माँ सरस्वती के भक्त हैं। उसकी प्रेरणा हम सबको मिलती है। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आपको भी उन माता की प्रेरणा मिली है। आपका मन पवित्र और पावन है, बहुत स्वच्छ और साफ है, इसलिए आप इतनी सुंदर रचनाएं रच लेते हैं। लेकिन और भी सुंदर रचनाएं रचने के लिए हमारे मंच पर हमारे बीच में आदरणीय रमापत त्रिपाठी जी हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बुलाऊं, ये ध्यान करना चाहता हूं कि कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, और कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है। कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश बता तू, और कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है। रात की तन्हाई में जो राष्ट्र के गीत गाया करते हैं, ऐसे कवियों की इस मंडली में विराजे हुए आदरणीय रमापत त्रिपाठी जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय रमापति जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर, स्वागत है। नमस्कार सर। आज 74वां वर्ष हमारा देश मना रहा है अमृत महोत्सव के नाम से, और हमारा देश बहुत सारी बातों में श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ सारी ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म है, बरसात है, गर्मी है, तो महान देश हम कह सकते हैं अपने देश को। ऋतुएं सारी भिन्न हैं, भिन्न भिन्न संदेश। ऋतुएं सारी भिन्न हैं, भिन्न भिन्न संदेश। बड़भागी सब हैं यहाँ जन्मे भारत देश। बड़भागी सब हैं यहाँ जन्मे भारत देश। एक मुक्तक है, नई सुबह है, नया दिवस है, नया ज्ञान विज्ञान है। नई सुबह है, नया दिवस है, नया ज्ञान विज्ञान है। नई लालसा, नई चेतना, एक हृदय अभिमान है। अमृत उत्सव हमें मनाने, अमृत उत्सव हमें मनाने एक नया आह्वान है। आओ मिलकर हम सब गाएं, आजादी का गान है। आओ मिलकर हम सब गाएं, आजादी का गान है। आप सब लोग यहाँ आए, मेरी आप आए यहाँ खुशनसीबी रही, पटल पर भी चर्चा इसी की रही। छुपाने से छुपती नहीं शख्सियत, रंग उड़ते रहे पर दिवाली रही। क्या बात, वाह। गुलशन महकते फूल हों, गुलशन महकते फूल हों, न जहान चाहिए। गुलशन महकते फूल हों, न जहान चाहिए। हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। ना मजहबों की जंग हो, ना मजहबों की जंग हो, ना भेदभाव हो। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए।
अहले वतन का मान संभालेंगे हम सभी, अहले वतन का मान संभालेंगे हम सभी, गौरव जो देश का है बढ़ाएंगे हम सभी, दुख दर्द किसी का भी है हमको सहन नहीं, अपमान तिरंगे का हो हमको सहन नहीं, माँ भारती का, माँ भारती का हमको सम्मान चाहिए, हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हम हैं समर्थ विश्व को यह सब दिखाएंगे, हम हैं समर्थ विश्व को यह सब दिखाएंगे, भारत की आन बान शान सब बताएंगे, भारत की आन बान शान सब बताएंगे, देखेगा विश्व हिंद को एक नव विहान में, हर दिल में देश प्रेम का परिधान चाहिए। बहुत सुंदर। हमारे हृदय में तिरंगा होना चाहिए, फहराने से तो दिखता ही है, तो इसलिए हर देश में, हर दिल में देश प्रेम का परिधान चाहिए, फहरेगा तिरंगा यहाँ, फहरेगा तिरंगा यहाँ भारत की शान में, घर घर में जलेगा दिया इसके ही मान में, वीरों की शहादत का हम संज्ञान रखेंगे, इस देश के हम लाल हैं, इस पर ही मरेंगे, इस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है, इस मान को रखना है तो बलिदान चाहिए, हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत सुंदर चाहिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, माँ भारती का हमको सम्मान चाहिए। तो ये मैंने आपको एक सुनाया, लेकिन मैं कवि नहीं हूं, फिर भी मैं कवि नहीं हूं। कोई कहता कभी मुझको तो मैं घबरा सा जाता हूँ, कोई कहता कभी मुझको तो मैं घबरा सा जाता हूँ, निकल पड़ते हैं दिल से छंद और मैं गुनगुनाता हूँ। बहुत सुंदर। गजल बन के थिरकती है, गजल बन के थिरकती है, रुबाई बन के आ जाती, गजल बन के थिरकती है, रुबाई बन के आ जाती, तरन्नुम से मैं दिल की बात तुमको जब सुनाता हूँ। नहीं कुछ इल्म है मुझको, नहीं कुछ इल्म है मुझको, बहर का मापनी क्या है, नहीं कुछ इल्म है मुझको, बहर का मापनी क्या है, सवैया खुद ही बन जाता मैं पर्दा जब उठाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत खुद ही बन जाता बहुत सुंदर, मैं जब पर्दा उठाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत निराला हूँ नहीं खुद में, निराला हूँ नहीं खुद में, मगर दिल की कशिश है ये, निराला हूँ नहीं खुद में,
मगर दिल की कशिश है ये कि तुम जब वाह करते हो तो मैं खुशियाँ छुपाता हूँ। वाह वाह तुम जब वाह करते हो तो खुशियाँ मैं छुपाता हूँ। समंदर के बड़े जीवों में हूँ, समंदर के बड़े जीवों में हूँ मैं, एक मछली सी समंदर के बड़े जीवों में हूँ। छोटी सी एक मछली नए रस खान तुलसी को मैं सुनकर थर थराता हूँ। नए रस खान तुलसी को सुनकर थर थराता हूँ। नहीं कोई कहता कभी मुझको तो मैं घबरा सा जाता हूँ। नमन साहब। हाँ, बहुत सुंदर धन्यवाद। रचना सर, बहुत और बहुत ही सुंदर आनंदित कर दी है। रचनाएं आपने सुनाई। और बहुत सुंदर, वाकई बहुत ही सुंदर रचना। कवि बहुत कोई होता ही नहीं है। कविता तो हृदय से बाहर रोकने के बाद भी रुक नहीं पाती, निकलती ही है। शब्द तो केवल साधना है, असली आराधना तो भाव है। और भाव जब बाहर निकलते हैं तो फिर कविता बनती ही है। बहुत सुंदर रचनाएं आपने रची और सुनाई, ये आपको बहुत बहुत बधाई। हमारा आज का यह क्रम जहाँ पर हम अपनी काव्य गोष्ठी को ले जाना चाहते थे पूर्ण हुआ है। यदि आपका समय की दृष्टि से हम लोग 1.5 घंटे को पूरा कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि काव्य गोष्ठी का समापन किया जाए। सर और यदि फिर कोई और लोग बोलना चाहते हैं तो आधा घंटा और सही। यदि कोई विशेष काम किसी को नहीं है, आपको नहीं है, तो संचालन तो आप कर रहे हैं। मुझे काम नहीं है, लेकिन फिर सबको बोलने का अवसर देना पड़ेगा, क्योंकि कविता तो सभी बोलना चाहते हैं। तो फिर ये देखना पड़ेगा, फिर हमें 1.5 घंटा और रुकना है। कोशिश करते हैं सर। तो चलिए फिर एक बार केवल आधे घंटे के लिए हम जुड़ते हैं जी, और अपनी इस काव्य गोष्ठी को एक नई रहे भीतरी गुण है, नत हुए बिना जो नत पे अचर घात सहती है, और स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। मैं आदरणीय दीक्षित जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करें। वो कवि के रूप में, अभी तो संचालक के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, अब कवि के रूप में प्रस्तुत कीजिए आदरणीय श्री दीक्षित जी। चार पंक्ति हमारे चाहूंगी। रंग जी, हमारे रंग आदरणीय जी कहा। दीक्षित के सम्मान में जी, चार पंक्तियां मैं बोलना चाहती हूँ। स्वागत 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 स्वागत। प्राण बोले पीर अंतस में छिपाना जानते हैं, प्राण बोले पीर अंतस में छिपाना जानते हैं, अधर बोले दर्द को हम गुनगुनाना जानते हैं। प्रथम तो सकुचे मगर फिर ये लजीले नयन बोले, हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं, हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं। बहुत सुंदर। जो भी करना है इंसान को करना होगा, अब उतरता नहीं जमीन पर फरिश्ता कोई, जमीन पर फरिश्ता कोई। इन्हीं भावों के साथ वो अपने इस यात्रा को आगे बहुत सुंदरता से लिए जा रहे हैं, तो सादर आमंत्रित है श्रीमान दीक्षित। हमारे हिंदी के वरिष्ठ गजलकार आदरणीय सुधा जी, आपका धन्यवाद। कहा करते थे, और ये गोष्ठी पर लागू होता है, वो कहा करते थे कि अभी दीप न बुझाओ बड़ी कृपा होगी। अभी दीप न बुझाओ, रंग जी कहा करते थे, बड़ी कृपा होगी। और कोई कहानी सुनाओ, बड़ी कृपा होगी। तो हम नई कहानियों के साथ इस गोष्ठी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और
जैसा मुझे आदेश मिला है एक कविता पढ़ने का, तो मैं भी एक छोटी सी रचना पढ़ देता हूँ राष्ट्रभक्ति के इस अवसर पर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। माँ शीस चढ़ाने वाले, माँ पर शीस चढ़ाने वाले नहीं यहाँ पर कम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हाथों में हो जंजीरें, पाँवों में पाँवों में हो जंजीरें, हाथों में चाहे हथकड़ियाँ, फांसी के फंदों पर गिनते हों जीवन की हम घड़ियाँ। तेरे आंसू जहाँ गिरे, तेरे आंसू जहाँ गिरे, होंगे जीवन अर्पण। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इतिहासों में लिखी खून से अभी इबारत थोड़ी है, इतिहासों में लिखी खून से अभी इबारत थोड़ी है। 1857 की गाथा हमने जोड़ी है, इतिहासों में लिखी खून से अभी इबारत थोड़ी है। 1857 की गाथा हमने जोड़ी है। जलियांवाला बाग मेरी, जलियांवाला बाग मेरी आंखों को करता नम। वंदे मातरम, क्या बात है, वंदे बहुत सुंदर मातरम, क्या। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बूंद बूंद है नहीं गिरा ये रक्त बहा है धारा सा, बूंद बूंद है नहीं गिरा। 10 लाख लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी स्वतंत्रता के लिए। ऐसा कोई गांव देश का नहीं बचा है जहां से कोई स्वतंत्रता का वीर अपनी आजादी के लिए अपना बलिदान देने नहीं गया हो। अगर इस देश के अंदर शहीदों के स्मारक बनाए जाएं तो हर गांव में एक स्मारक बन जाएगा। ऐसा देश मेरा विलक्षण देश। बूंद बूंद है नहीं गिरा ये रक्त बहा है धारा सा, आंसू तेरे गिरते थे तो चलता मन पर आ रहा था। जय घोषों से हिला दिया, जय घोषों से हिला दिया हमने दुश्मन का मन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अभी फतेह सिंह जोरावर हैं दीवारों में कैद खड़े, कहीं नहीं गए हैं कि अभी फतेह सिंह जोरावर हैं दीवारों में कैद खड़े। बंदा बैरागी के टुकड़े राहों में हैं अभी पड़े, अभी फतेह सिंह जोरावर हैं दीवारों में कैद खड़े। बंदा बैरागी के टुकड़े राहों में हैं अभी पड़े। चीख रही है लाल किले की, चीख रही है लाल किले की दीवारें बेदम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कण कण में है नेह बसा विश्वास बसा है मन में, कण कण में है नेह बसा विश्वास बसा है मन में। भारत माता जग से न्यारी दीप जले उपमन में, अरे कण कण में है नेह बसा विश्वास बसा है मन में। भारत माता जग से न्यारी दीप जले उपवन में। तेरी ओर उठे जो दृष्टि, तेरी ओर उठे जो दृष्टि होगी अभी खत्म। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। माँ पर शीश चढ़ाने वाले नहीं यहाँ पर कम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वाह वाह वाह, वंदे मातरम सर, बहुत अच्छा। और हम दोबारा से फिर से जुड़ते हैं उपसहार अपनी बहुत अच्छा रहा। काव्य गोष्ठी के साथ। और एक सवाल किया करते थे आदरणीय रंग जी, ताड़ना से राष्ट्र का किस भांति अभ्युत्थान होगा? ताड़ना से राष्ट्र का किस भांति अभ्युत्थान होगा और परमुखाक्षेपी बने तो किस तरह निर्माण होगा?
वो कहा करते थे, राम राज्य में सीता हरण कहाँ तक हो और पवन पुत्र से लंका दहन कहाँ तक हो। कब तक हम लड़ेंगे शत्रुओं के साथ, ये लड़ाई का अंत आखिर कब होगा, मेरा देश स्वर्ग सा पावन और सुंदर कब बनेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल देश के नागरिक करते हैं और उनके जवाब हमें मिलेंगे इस काव्य गोष्ठी के अंदर। और हम फिर से जुड़ते हैं अपनी इस काव्य गोष्ठी में और हम सबसे पहले बुलाते हैं शिल्पी जी को। शिल्पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं काव्य पाठ के लिए।